प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम कामचोर भाग 2 में प्रश्न नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। जानते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न 8, कामचोर कहानी में वर्णित कौन कौन से रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पाठ में पढ़ा है कि जब कामचोर कहानी में बच्चे, अम्मा और अब्बा ये सब एक साथ रह रहे थे। तो ये बच्चे हैं और ये इनकी अम्मा हो सकती है और ये अब्बा, ये सभी और ये सारे बच्चे मिलकर के एक साथ रह रहे हैं। अब आप इस प्रश्न के बारे में समझ गए होंगे। आपको केवल प्रश्न में यही लिखना है कि बच्चे, अब्बा और अम्मा ये सब एक साथ रह रहे हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आपको इस पाठ में कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगा? हमें जो है इस पाठ में जो सबसे अच्छा प्रसंग था उसके बारे में बताना है। पाठ में बहुत से प्रसंग आए, जैसे एक भैंस का प्रसंग था। भैंस का जब दूध निकालने की बात थी, भैंस वाला प्रसंग, तब बच्चों ने जो है उसके पैरों को चाचा की खाट से बांध दिया था और भैंस भाग गई थी, चाचा को भी खींच ले गई थी। तो वो प्रसंग बड़ा मज़ेदार और रोचक है। तो आप उस प्रसंग के बारे में लिख सकते हैं, मुझे ये प्रसंग इस पाठ में सबसे अच्छा लगा। आप अपनी इच्छा से दूसरा प्रसंग भी बता सकते हैं, जैसे मुर्गे वाला प्रसंग है। मुर्गे वाला, जब वो मुर्गियों को दड़बे में भेजने का प्रयास करते हैं तो सारी मुर्गियां जो है दड़बे से बाहर इधर उधर भाग जाती हैं। तो वो प्रसंग भी बड़ा रोचक बन जाता है पाठ में। एक सफाई वाला, दरी की जो सफाई करते हैं, वो प्रसंग भी काफ़ी अच्छा प्रसंग है। आप उस प्रसंग के बारे में भी लिख सकते हैं, दरी वाला प्रसंग। तो आपको इन तीनों में से कोई एक प्रसंग लिखना है जो आपको अच्छा लगा। बाकी अन्य बहुत से प्रसंग आए हैं, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। अब हम आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बड़े से लेकर छोटे सदस्यों के कामों का वर्णन कीजिए। हमारे परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं, हमें उनके कामों के बारे में बताना है। जैसे हमारे परिवार में 5 मेंबर्स हैं तो हम 5 के बारे में बताएंगे। यदि हमारे परिवार में 7 मेंबर हैं तो हम 7 के बारे में बताएंगे। जितने हमारे परिवार में मेंबर हैं, सदस्य हैं, हमें उतने के बारे में ही यहाँ पे लिखना है। जैसे परिवार, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। परिवार ऐसे होगा। जैसे पापा, मम्मी। पापा किसान हैं या फिर फ्रूट सेलिंग का काम करते हैं, सब्जी विक्रेता हैं, वो लिख सकते हैं। या अन्य कोई काम करते हैं, उसके काम के बारे में लिख सकते हैं। मम्मी घर का कार्य करती है, अर्थात हाउसवाइफ भी कह सकते हैं या फिर घरेलू औरत कह सकती हैं। भैया हैं, भाई। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो भी कार्य करते हैं उसी के बारे में बताना है। बहन आपकी, मान लो नर्स है या फिर आशा वर्कर है, जो भी हैं आप उसके बारे में आपको उनका नाम लिखना है। जैसे हमारे 4 सदस्यों के बारे में हम जान गए। छोटे भैया हैं, उन्होंने वकील का कोर्स किया हुआ है। यदि आपके परिवार में भी इस प्रकार से जो जो सदस्य हैं उनके आपको नाम लिखने हैं और उनके व्यवसाय के बारे में बताना, अर्थात उनके काम के बारे में बताना है। जैसे पापा किसान का कार्य करते हैं, मम्मी घर का कार्य करती है, बड़े भैया डॉक्टर हैं, छोटी बहन नर्स है, उससे छोटे भैया वकील हैं। तो आपको उनके कामों का वर्णन यहाँ पे करना है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। घर के किन कामों को आप
रुचि के साथ करते हैं और किन कामों को बाध्यता के साथ करते हैं, लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हमें ये बताना है, जैसे कुछ काम हमारी रुचि के होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल सरलता के साथ और खुशी खुशी कर लेते हैं, और कुछ काम होते हैं जिन्हें हम करना बड़ा आसान नहीं समझते हैं, हमें मन नहीं करता है कोई दूसरा कर ले, इस प्रकार के हम बहाने बहाने ढूंढते रहते हैं। जिन कामों को हम बाध्यता के साथ करते हैं वो लिखना है, जिनको हम रुचि के साथ करते हैं उनके बारे में हमें बताना है। जैसे जिन कामों को आप रुचि के साथ करते हैं, जैसे रुचि वाले कार्य, आपको हेडिंग बना लेना है, रुचि वाले कार्य। अब आपको उन कार्यों के बारे में लिखना है, जैसे दूध लाना, बड़ा अच्छा लगता है मार्केट से दूध लाना, सब्जी लाना, बाजार में जाके शॉपिंग करना, बाजार में जाकर खरीदारी करना, ये सब रुचि वाले कार्य हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम करना नहीं चाहते, जैसे बाध्यता वाले कार्य कौन से हैं, जिनको हम मजबूरी में करते हैं। बाध्यता वाले कार्य, ये हमें यहाँ पे हेडिंग बनाना है। बाध्यता वाले कार्य जैसे खेत में काम करना, या जो आपको कठिन लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यदि आपको कह दे कि आज आपको घर की सफाई का कार्य है, ये कार्य जो है बाध्यता वाले हो सकते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है आपको उस कार्य का यहाँ पे लिखना है, उस कार्य के बारे में आपको लिखना है। जो काम आपको सही नहीं लगता, जिनको आप करना अच्छा नहीं समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आपको घर पर कुछ काम करने की जिम्मेदारी दी गई, किंतु वह काम किन्हीं कारणवश बिगड़ गया। उसे अपने उस अनुभव को यहाँ पर लिखें। बड़ा ही रोचक प्रश्न है ये, कि आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है और वो काम आप अच्छा करना चाहते थे, किंतु किसी कारणवश वह कार्य बिगड़ गया, और उसके बाद आपको क्या अनुभव हुआ, क्या आपको सीखने को मिला, क्या आपको डांट फटकार मिली, हमें उसके बारे में बताना है। चलिए एक माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार से एक बार कि हर किसी के साथ घटित हो सकती है ऐसी घटना, मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है। जैसे एक बहुत ही अच्छी जानकारी, जैसे आपको काम दिया गया और वो काम बिगड़ गया, हम उसके बारे में जान रहे हैं, सुनिए उसके बारे में। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ। एक बार मुझे शादी में दूध लाने के लिए भेजा गया। रास्ते में दूध लाते वक्त मैं ठोकर खा कर के गिर गया, और ठोकर खाने से कुछ दूध बिखर गया। अब मैंने सोचा शादी का कार्य है, दूध बिखर गया है, फिर घर वालों को बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सोचेंगे कि जो काम देते हैं वो ढंग से नहीं करता है। इसलिए रास्ते में मैंने दूध में कुछ पानी मिला दिया, जितना दूध कम हुआ था, और आकर के आराम से जहाँ पे कार्य चल रहा था, हलवाई वगैरह सामान बना रहे थे शादी का, उनके पास आकर के दूध रख दिया और उनको बोल दिया कि मैं दूध लेके आ गया हूँ। जब दूध प्रयोग करने की बारी आई तब घर वालों ने दूध को देखा, दूध तो सही था किंतु दूध अच्छा नहीं था। और कई बार आदमी ज़्यादा समझदारी में कुछ गलती कर बैठता है, तो दूध जो बाल्टी थी उसके बाहर दूध लगा हुआ था, कुछ मिट्टी विट्टी चिपकी हुई थी, वो मैंने नहीं उतारी, बस पानी मिलाया रख दी। अब पता लग गया सबको, घर वालों को। तब घर वालों ने मेरे को बुलाया, हाँ भाई दूध इतना घटिया कैसे लेके आ गया।
मैंने कहा जैसा उन्होंने दिया वैसा ले आया, मैं क्या करता। कह रहे ज़्यादा समझदार मत बनो। उन्होंने कहा कि दूध कहीं आपने बिखेरा है। एक बार तो मना किया, उसके बाद हाँ भर ली। तो उस दिन मुझे बड़ा सबक मिला कि भविष्य में मुझे ऐसा कार्य कभी नहीं करना है। घर वालों से कोई बात नहीं छुपानी है, क्योंकि यदि हम अपने प्रियजनों से कोई बात छुपाते हैं, उनको इन चीज़ों का काफ़ी अनुभव होता है और हम पकड़े जाते हैं, उसके बाद हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए मैंने भविष्य में कभी भी ऐसा नए काम करने की कसम खाई। तो आपके भी जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी, आप उसके बारे में वैसे यहाँ पर पे लिखें। मैंने आपको एक अपनी खुद की रियल लाइफ में जैसा घटित हुआ वैसा बताया। आप भी अपनी रियल लाइफ में जैसा आपको अनुभव हुआ आप यहाँ पे लिखिए। प्रश्न 12 का बी भाग है। कोई कार्य ठीक से पूरा हो जाए, इसके लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए हमें उस काम को सुनियोजित तरीके से और सूझबूझ से करना चाहिए, और मैं भी इसी बात का ख्याल रखता हूँ। कोई कार्य ठीक से पूरा हो जाए, इसके लिए यहाँ तक हम ऐसे ही लिखेंगे, हम कार्य को सुनियोजित और सूझबूझ से पूरा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी काम को पूरा करने के लिए पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। सुनियोजित का मतलब पहले में क्या करना है, बाद में क्या करना है, बीच में क्या करना है, और फिर सूझबूझ के साथ हमें उस कार्य को पूरा करना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप घर पर जो स्वयं कार्य करते हैं उनमें से कोई 5 कार्य लिखें। हमें घर पर हम जो कार्य करते हैं, हमें उन 5 कामों के बारे में यहाँ पे बताना है जो हम खुद करते हैं, जो हमारी दिनचर्या में आ चुके हैं। भाई मैं जो करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, आप जो करते हैं वो आप यहाँ पे लिख देना। आपके खुद के कार्य हैं, जैसे मैं दूध लेके आता हूँ, दूध लाना, सब्जी लाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, ये कार्य मैं प्रतिदिन करता हूँ। आप भी जो कार्य करते हैं ये लिखिए, यहाँ पर आप लिखें। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न के बारे में समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14। हम अक्सर कार्यों को टालते रहते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, आओ सोचें व लिखें। कार्य टालने के कारण, हम कार्यों को टालते क्यों हैं, यहाँ पर हमें हम कार्य टालते क्यों हैं उसके बारे में बताना है। कार्य टालने के कारण हम कार्य क्यों टालते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हम कार्य जब टालते हैं जब हम कोई अपनी पसंद का कार्य कर रहे होते हैं, या फिर कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हैं, या फिर मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं, उसमें हम अपने कार्यों को टालते हैं। तो हम लिखते हैं, जैसे कोई अपनी पसंद का नाटक, फिल्म या कोई सीरियल देखते वक्त, नाटक, फिल्म या कोई भी सीरियल, टीवी सीरियल, जो भी आपकी पसंद का, उसके बीच में यदि हमें कोई कार्य बता दिया जाए तो हम उस कार्य को टालने का प्रयास करते हैं। मोबाइल पर गेम खेलते वक्त,
मोबाइल पर गेम खेलते वक्त हमारा अच्छा स्कोर चल रहा हो, कोई हमें टोक दे, उसमें भी हम कार्य को टालने का प्रयास करते हैं। खेलते समय, मान लो हमारा शाम का खेलने का समय हो गया, खेलते समय जब हम खेल रहे हो बीच में मैं कोई काम बता दे, उसमें हम टालने का प्रयास करते हैं खेलते समय। तो ये कुछ कार्य हैं, कुछ बहाने हैं कार्य टालने के कारण या बहाने जिन्हें अक्सर हम करते हैं। अब ये तो हमने जाने कि कार्य टालने के कारण। अब जब हमने ये चीज़ें टाल दी, कार्य टालने से होने वाली हानियाँ। अब हमने जब कार्य को टाल दिया, उससे में हानि क्या क्या होगी। पहला है कार्य का बोझ बढ़ जाना। यदि हम किसी कार्य को टाल देंगे तो उस कार्य का बोझ बढ़ जाएगा। कार्य का बोझ बढ़ जाना, क्योंकि जो कार्य हमें 5 बजे करना था वो हम 8 बजे करेंगे 3 घंटे की देरी से, तो कार्य का बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात, मानसिक तनाव आना। यदि हम बार बार किसी कार्य को टालते हैं, फिर हमारा कार्य कोई भी समय से पूरा नहीं हो पाता और इसके कारण मानसिक तनाव बढ़ जाता है। मानसिक तनाव का बढ़ना। यदि हमारा समय पर कोई कार्य पूरा नहीं होता तो हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है। दिनचर्या का खराब हो जाना, नंबर 3 पॉइंट है ये। जो हमारी पूरे दिन की दिनचर्या है वो खराब हो जाती है। दिनचर्या का खराब हो जाना अर्थात उसका सुव्यवस्थित रूप बिगड़ जाना। कोई भी काम हमारा समय पर नहीं हो पाता कार्य जब हम बार बार टालते हैं तो। पॉइंट 4 सॉरी। शरीर में आलस व निकम्मापन आ जाना। आलस व निकम्मापन आ जाना अर्थात जब हम बार बार किसी कार्य को टालते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आलस और निकम्मापन आ जाता है और हमारे शरीर में ये प्रवृत्ति बन जाती है, जब भी हमें कोई कार्य बताया जाता है तो अक्सर हम उसको टालने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने आसपास के बच्चों को बहुत सारे कार्य करते देखते हैं। कुछ को तो आपने बड़ों की तरह काम पर जाते हुए देखा होगा। ऐसा कौन सा काम बच्चों को आपने करते देखा, लिखें। अर्थात जो कार्य बड़ों को करना चाहिए वो कार्य अक्सर छोटे बच्चे करते हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं हमें उनके बारे में बताना है। जैसे आपने देखा होगा होटलों में बच्चे कार्य करते हैं, चाय की दुकान पे कार्य करते हैं, सब्जी की ठेलियाँ लगाते हैं, सड़कों पे कूड़ा बीनते फिरते हैं, कबाड़ी का कार्य करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर झाड़ू लगाते फिरते हैं, प्राइवेट होटल्स में नौकरी करते हैं। तो ये सारे कार्य हैं जिन अवस्था में बच्चों के हाथ में बैग, पेंसिल, पुस्तक होने चाहिए थे, उस अवस्था में उन बच्चों के हाथ में झाड़ू थमा दी जाती है, ठेलियाँ थमा दी जाती हैं, चाय की दुकान पे कप धोने के लिए लगा दिया जाता है, होटल में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। तो ये ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अक्सर बच्चे बड़ों की तरह करते हैं। जैसे चाय की दुकान पर काम करना, होटलों में काम करना, होटलों में बर्तन झाड़ू पोछा आदि का कार्य करना, बर्तन झाड़ू पोछा लगाना, इत्यादि कार्य करना।
सब्जी की ठेली लगाना अर्थात सब्जी बेचना। अक्सर छोटे छोटे बच्चे अपनी पारिवारिक मजबूरियों के कारण सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचना, कपड़ों की दुकान पर कार्य करना, तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। सड़कों पर कूड़ा उठाते फिरना, कबाड़ी का कार्य करना, झाड़ू लगाना, चाय की दुकान पर काम करना, होटल में काम करना, कपड़ों की दुकान पे काम करना, डॉक्टर्स की दुकान पे काम करना। अब हम 15 का ही बी भाग है, किन कारणों परिस्थितियों से बच्चों को यह कार्य करने पड़ते होंगे। हमें यहाँ पर परिस्थितियाँ बतानी है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि बच्चों को झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, होटल में काम करना, चाय की दुकान पे काम करना, ये सब कार्य करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट हो सकता है इसका पारिवारिक मजबूरियाँ। पारिवारिक मजबूरियाँ का अर्थ है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। पारिवारिक मजबूरी अभी भी आपने देखा होगा एक बिहार की लड़की, हरियाणा की लड़की है जो बिहार की लड़की है जो गुरुग्राम में कार्य करते थे उनके पिताजी, और वो बेटी अपने पिताजी को 1200 किलोमीटर साइकिल पे 7 दिन में लेके गई। तो उसकी मजबूरी थी, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो साइकिल पे लेके गई। इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो पारिवारिक मजबूरी में आते, क्योंकि पिताजी चल फिर नहीं सकते थे, विकलांग थे। आर्थिक परिस्थिति का सही ना होना, कई बार परिवार में पैसों की मजबूरियां बन जाती हैं। आर्थिक परिस्थिति का आ जाना, आर्थिक परिस्थिति के कारण भी बच्चे ये कार्य करते हैं। कई बार जब माता पिता नहीं होते हैं तब बच्चों को ये कार्य करने पड़ते हैं, माता पिता का न होना। अर्थात जिन बच्चों के माता पिता बाल्यावस्था में ही परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं, उन बच्चों को अक्सर इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। आइए अब हम इसी प्रश्न के भाग श की तरफ बढ़ते हैं। आपके अनुसार जो बच्चे काम पर जाते हैं यह उचित है या अनुचित? आपके अनुसार बाल मजदूरी उचित है या अनुचित? अपने विचार लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, बाल मजदूरी अनुचित है। बाल मजदूरी क्या है? अनुचित है। क्योंकि इससे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जिस अवस्था में उन बच्चों के हाथ में कॉपी कलम पेन पुस्तक होनी चाहिए थी, उस अवस्था में उन बच्चों को कार्य करना पड़ता है। तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं, अच्छी शिक्षा पाना, अच्छे वातावरण में रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सारे दब जाते हैं। तो इसलिए मेरे विचार से बाल मजदूरी बिल्कुल अनुचित है। आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले प्रश्न से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।